एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द डेंटोएल्वियोलर एब्सेस। एज अ डेंटिस्ट ये आपको बहुत काम आएगा अगर, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑन द बोन, ये बोन में अच्छे से पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से कोई भी डेंटोएल्वियोलर एब्सेस होगा तो उसके लिए ये ड्रग यूज होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स हो उनको हम वन शॉट में हम डिस्कस करेंगे। उनका स्पेक्ट्रम क्या है, उनका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट है या स्टैटिक इफेक्ट है, मैकेनिज्म एक्शन इन शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। उनके यूज और एडवर्स इफेक्ट, जो हमें काम आने वाली चीज़ें वो हम सारे डिस्कस करेंगे, राइट। और इनका जो इलॉबरेटेड वीडियोस हो गए अलग अलग, टेट्रासाइक्लिन्स के अलग, क्लोरोफेनिकॉल के अलग, एमिनोग्लाइकोसाइड्स के अलग, बीटा लैक्टम के अलग, फ्लोरोक्विनोन्स के अलग, जितने भी ड्रग्स है, जितने भी एंटीबायोटिक्स है, उन सब के वीडियोस अलग अलग भी डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन इन वन शॉट जब भी आपको रिवाइज करना हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन्स, राइट, सबसे पहले हम टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेट्रासाइक्लिन्स क्या होते हैं, राइट। टेट्रासाइक्लिन्स में ड्रग्स कौन कौन से आते हैं? एक आता है इसमें टेट्रासाइक्लिन, डॉक्साइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड डेमिक्लोसाइक्लिन, राइट। दीज आर द ड्रग्स विच कम्स अंडर द टेट्रासाइक्लिन, राइट। इसकी क्लासिफिकेशन वो अलग से हम डिस्कस करेंगे, वो अलग। अगर टेट्रासाइक्लिन की बात करेंगे, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, राइट। अगर इसकी इफेक्ट की बात करेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक है, राइट। अगर इसकी मैकेनिज्म एक्शन की बात करेंगे, इट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, राइट। इट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, राइट। और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन कैसे करता है? जब ये बाइंड करता है किस वाले राइबोसोम पे? 30S राइबोसोम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो भी बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं वो हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को, राइट। तो उसके बाद अगर हम इसके यूजेस देखेंगे, इट इज़ अ DOC फॉर कॉलरा, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलरा, राइट। दूसरा एमीबियासिस के लिए यूज़ होता है, और तीसरा चीज़ एक्नी के लिए यूज़ होता है। एक्नी के लिए, जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और कौन सा ड्रग इसमें यूज़ होता है टेट्रासाइक्लिन का? दैट इज ए डॉक्सीसाइक्लिन। उसके बाद अगर हम इसका देखेंगे, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस के लिए भी यूज़ होता है, मलेरिया पेशेंट्स के लिए भी यूज़ होता है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, और प्लेग इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, राइट। अब अगर इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे, सबसे पहले इरिटेशन करता है, लोकल इरिटेशन, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट है इसका, डायबिटिक इंसिपिडस करता है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करता है, फोटोटॉक्सिटी इंक्रीज करता है, टीथ एंड बोन्स पे इफेक्ट करता है, टीथ पे टेट्रासाइक्लिन स्टैंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब दूसरा ड्रग है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल में एक ही ड्रग आता है, दैट इज क्लोरामफेनिकॉल खुद ही, ठीक, राइट। इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट्स अ बैक्टीरियोस्टैटिक, दैट इट्स आल्सो द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। जो भी बैक्टीरियोस्टैटिक होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होगा ही होगा, बट इट बाइंड्स ऑन द 50S राइबोसोम। अब फर्क क्या है? ये 30S राइबोसोम पे एक्ट करता है, ये 50S राइबोसोम पे एक्ट करता है। और दिस इज अ DOC फॉर द टाइफाइड। टाइफाइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, मेनिंजाइटिस के लिए यूज़ करते, ब्रुसिलोसिस के लिए यूज़ करते, दैट इज द सेकंड लाइन ऑफ ड्रग फॉर द ब्रुसिलोसिस, एंड शिगिलोसिस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे, इट इज़ अ बोन मेरो डिप्रेशन इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? पैनसाइटोपिनिया। क्या हो सकता है? पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया, व्हाट इज पैनसाइटोपिनिया? दैट इज, इसमें RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होगी, राइट। दूसरा चीज़ इरिटेटिव इफेक्ट इसका भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये करता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, राइट। ये याद रखना है किससे ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, दैट इज द क्लोरामफेनिकॉल। तीसरा चौथा चीज़ सुप्रा इन्फेक्शन करता है और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखाता है। अब इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड्स में हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, जेंटामाइसिन आता है, टोब्रामाइसिन आता है, राइट। ये सब एमिनोग्लाइकोसाइड्स है। माइसिन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेनेटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये सब हमारे किस में आते हैं? एमिनोग्लाइकोसाइड। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एमिनोग्लाइकोसाइड इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अभी तक हमने टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकॉल देखा, दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम थे। अब पहला जो हमें नैरो स्पेक्ट्रम आया वो एमिनोग्लाइकोसाइड, राइट। और दूसरा चीज़, इट इज बैक्टीरियोसाइडल, इट हैज़ इफेक्ट ऑन द बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, प्लस समटाइम्स इट आल्सो शोज द बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट,
बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। नाउ मैंने आपको पहले बोला जो भी बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है वो ड्यू टू द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की वजह से होता है, और जो भी साइडल इफेक्ट होता है वो हमेशा होता है सेल वॉल इंटीग्रिटी लॉस होने की वजह से। साइडल इफेक्ट, जब सेल वॉल की इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी तो साइडल इफेक्ट होगा। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन में हमेशा बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होगा। सो इसको स्टैटिक इफेक्ट भी है तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी होगा, राइट। लेकिन टेट्रासाइक्लिन बाइंड करता था 30S राइबोसोम पे, क्लोरोफेनिकॉल 50S राइबोसोम पे, और जो एमिनो ग्लूकोसाइड है ये करता है 30S पे भी, 50S पे भी, और उनके जंक्शन पे भी, तीनों जगह पे 30S पे भी, 50S पे भी और इनके जंक्शन पे भी। इसीलिए मैंने इसको ऐसे सीक्वेंस में रखा है, पहला 30S पे करता है, दूसरा 50S पे करता है, और तीसरा 30S पे भी, 50S पे भी और इनके जंक्शन पे भी, राइट। और इस वजह से इसको आ जाएगा हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, और साथ साथ में ये सेल वॉल की इंटीग्रिटी को लॉस कराता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको लॉस कराता है, जिसकी वजह से इसको बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है। रिमेंबर दिस पॉइंट, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है, ठीक है। और अब अगर इसकी यूजेस पे आएंगे हम, इट्स ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जब ये इसका नेरो स्पेक्ट्रम है तो ग्राम नेगेटिव, तो क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के लिए अब नहीं होगा क्योंकि इट्स नेरो स्पेक्ट्रम। नेरो स्पेक्ट्रम मतलब ये है कि या तो ग्राम पॉजिटिव पे करेगा या ग्राम नेगेटिव सारे बैक्टीरिया पे नहीं करेगा। और ये DOC है TB के लिए। पहला DOC था कॉलरा के लिए, दूसरा टाइफाइड के लिए, और ये वाला है DOC किसके लिए, TB के लिए। और तीसरा चीज़ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के लिए भी यूज़ होता है, टॉपिकल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। और टॉपिकल इन्फेक्शन, कोई भी स्किन पे जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमेशा हम एमिनो ग्लूकोसाइड ही यूज़ करते हैं। देयर इज सेफ्रोमाइसिन, उसमें क्या होता है फ्रेमिस्टिन, ठीक है, फ्रेमिस्टिन ये प्रेजेंट होता है हमारे सेफ्रोमाइसिन में। और अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होता है तो उनमें भी हम ये यूज़ करते हैं, राइट। अब अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, इसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, कान में नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, राइट। और क्या होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। क्या होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है इसकी वजह से, राइट। तो नाउ अब जो हम चौथा ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैक्रोलाइड्स, राइट। मैक्रोलाइड्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब अगर हम इसकी स्पेक्ट्रम की बात करें, इट्स अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें, इट्स अ बैक्टीरियोस्टैटिक, राइट। और मैकेनिज्म एक्शन की बात करेंगे, ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये भी इनहिबिट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो लेकिन बाइंड कहाँ पे करता है, 50S राइबोसोम पे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। अब इसके यूज़ की बात करेंगे, फेरेंजाइट्स, टॉन्सिलाइट्स, निमोनिया इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग फॉर द निमोनिया। पेरोडोंटल इन्फेक्शन के लिए सेकंड चॉइस ऑफ द ड्रग होता है, उसके लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो होता है वो होता है हमारा पेनिसिलिन्स। एंड रेमेटिक फीवर के लिए भी यूज़ होता है एज अ प्रोफिलेक्टिक ड्रग। अगर किसी को रेमेटिक फीवर होता है उसके प्रोफिलेक्टिक ड्रग हम क्या देते हैं, दैट इज मैक्रोलाइड्स। हाँ, अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे, मोटलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, एलर्जी करता है, हाँ, कोलिस्टेसिस होता है, दैट इज हेपेटाइटिस करता है, एंड रिवर्स ऑटोटॉक्सिटी करता है। ऑटोटॉक्सिटी किसकी वजह से होता है, एमिनो ग्लूकोसाइड्स को, और रिवर्स टॉक्सिटी किसकी वजह से होता है, मैक्रोलाइड्स की वजह से, राइट। अब हम क्लिंडामाइसिन पे जाएंगे। क्लिंडामाइसिन में एक ही ड्रग आता है, दैट इज क्लिंडामाइसिन। इट्स आल्सो द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक है, एंड इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है सेम एज दैट ऑफ द मैक्रोलाइड है, बट इसमें एक इसकी मैक्रोलाइड से ज़्यादा क्या है, इसमें इट्स एनारोबिक ड्रग। बाकी सेम एज दैट ऑफ द मैक्रोलाइड है, बट इट्स एनारोबिक ड्रग, सो यूज्ड फॉर द एनारोबिक इन्फेक्शंस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द डेंटोएल्वुलर एब्सेस। एज अ डेंटिस्ट ये आपको बहुत काम आएगा, अगर क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑन द बोन, ये बोन में अच्छे से पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से कोई भी डेंटोएल्वुलर एब्सेस होगा तो उसके लिए ये ड्रग यूज़ होता है, दैट इज अ क्लिंडामाइसिन, राइट। और तीसरा चीज़ ये इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो इसका न्यूरो स्पेक्ट्रम है ये खाली ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, राइट, ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ नहीं होता है। तो ये यहाँ पे इसका थोड़ा एडवर्स इफेक्ट में आता है, राइट, क्लिंडामाइसिन का, ये ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ नहीं होता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट रेश है, उट्रिकेरिया है, इचिंग है, डायरिया है, एंड सीडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइट्स, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। अब अगर हम एपिक्योज की बात करेंगे, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ये हम मोस्टली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जो हम आपने खाया होगा ओफ्लॉक्सिसिन्स, जिसमें आते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स, गेटिफ्लॉक्सासिन, गेमीफ्लॉक्सासिन, राइट। हाँ, ये है एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम, सो इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, राइट। एंड इसका जो इफेक्ट है, देयर इज अ बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, और ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल
डीएनए रेप्लिकेशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये यहाँ दूसरे ड्रग्स से डिफरेंट है। हमने अभी तक देखा हर कोई ड्रग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है या सेल वॉल इंटीग्रिटी को डैमेज करता है, लेकिन ये बैक्टीरियोसाइडल है दैट, बट इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है ये इनहिबिट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। जब बैक्टीरिया की डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है तो वो साइड इफेक्ट शो करता है, राइट। उसके बाद अगर हम इसके यूजेस को देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डीओसी है। किसके लिए? साल्मोनेला इन्फेक्शन के लिए। हर किसी के लिए मैंने आपको डीओसी बोला, ये याद रखना है किसके लिए कौन डीओसी है, राइट। हाँ, जो मैंने पहले ही बोला, फ्लोरोकाइनोन्स हमेशा हम यूटीआईज के लिए यूज़ करते हैं, आरटीआई के लिए यूज़ करते हैं, जीआईटी इन्फेक्शन के लिए। तो यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन। जब भी हमें कभी कभार जीआई इन्फेक्शन होता है, डहेरिया वहेरिया होता है, तो हम हमेशा लेते हैं ऑफ्लॉक्सासिन लेते हैं हम, राइट। तो ये वही है फ्लोरोकाइनोन्स, राइट। ऑफ्लॉक्सासिन इज अ फ्लोरोकाइनोन। या एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, कंजक्टिवाइटिस का भी इन्फेक्शन होता है हमारे आई में उसमें, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी यूज़ होता है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द साल्मोनेला टाइफाई, राइट। अब इसके अगर हम देखेंगे ये एडवर्स इफेक्ट, नाउशिया करता है, वोमिटिंग करता है, राइट। अगर जीआईटी की बात करें, जीआईटी में नाउशिया वोमिटिंग हो जाती है। अगर हम सीएनएस की बात करेंगे, वहाँ में हेडेक और डिजीनेस हो जाता है इसकी वजह से, या सीजर्स लेस कॉमन होता है। एंड अब अगर हम तीसरा चीज़ देखेंगे, टेंडन रेप्चर करता है। टेंडन रेप्चर इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा, कार्टिलेज डैमेज एंड टेंडन इफेक्ट ये चिल्ड्रंस में दिखाता है, राइट। इसलिए ये चिल्ड्रंस में कंप्लीटली कंट्राइंडिकेट किया जाता है क्योंकि उनका ये कार्टिलेज को डैमेज करता है, राइट। और चौथा चीज़, फोटोटॉक्सिटी करता है। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन करता है वैसे ये भी फोटोटॉक्सिटी करता है, राइट। सो अभी तक हमारे 6 ड्रग्स हो गए। अब हम लास्ट ड्रग, अभी तक हमारे 6 ड्रग्स हो गए। अब हम लास्ट ड्रग डिस्कस करेंगे, दैट इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, राइट। नाउ अब लास्ट ड्रग है जो है बीटा लैक्टम्स, राइट। बुक्स में तो सबसे पहले लिखा जाता है क्योंकि अब मैंने वो स्पेक्ट्रम वाइज मैंने डिस्कस किया, और बीटा लैक्टम इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। तो इसमें हमारे पेंसिलिन्स आते हैं, सेफेलोस्पोरिन्स आते हैं, कार्बापेनियम्स आते हैं और मोनोबैक्टम्स आते हैं, राइट। दीज आर द ड्रग्स विच कम्स अंडर द पेंसिलिन, ये बीटा लैक्टम्स। एंड पेंसिलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द बीटा लैक्टम्स, राइट। और सबसे पहले अगर इसकी स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, न्यूरो स्पेक्ट्रम है, राइट, जो कि इसका मेन डिसएडवांटेज है। दूसरा चीज़ है बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है। जब भी बैक्टीरियोसाइडल आएगी तो ये इनहिबिट करेगा बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस को, जो मैंने पहले ही बताया। अब इसके अगर यूजेस की बात करेंगे, डीओसी सिफिलिस के लिए, मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते, टिटेनस के लिए यूज़ करते, डिप्थीरिया के लिए यूज़ करते। एंड इट इज़ यूज एज अ प्रोफिलैक्टिक ड्रग। रिमेंबर दिस पॉइंट, प्रोफिलैक्टिक ड्रग हम ये यूज़ करते हैं रेमेटिक फीवर के लिए, एग्रेनुलोसाइटोस के लिए और बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के लिए। इन 3 के लिए हम ये यूज़ करते हैं एज अ प्रोफिलैक्टिक ड्रग, राइट। हाँ, अब अगर इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखाता है, लोकल इरिटेशन दिखाता है, एंड जेरिश हेक्समियर रिएक्शन दिखाता है, राइट। अब पेंसिलिन की बात, अब पेंसिलिन की जो आपको क्लासिफिकेशन है उसमें आता है आपका पेंसिलिन जी, देयर इज अ नेचुरल पेनिसिलिन. Penicillin V is a semi-synthetic. There is acid resistant. Methicillin is also the semi-synthetic, but is a penicillinase resistant. ऐसे ही एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन, ये आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है लेकिन एमिनो पेंसिलिन में आता है. पिप्रासिलिन भी आपका एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है लेकिन यूरिडो पेंसिलिन में आता है. कार्बेनिल्स ये आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है लेकिन कार्बोक्सी पेंसिलिन में आता है. ऐसे तीसरा आता है आपका पेंसिलिनेस इनहिबिटिंग केमिकल एजेंट जिसमें आपका आता है क्लेवुलिनिक एसिड. जब क्लेवुलिनिक एसिड एमॉक्सिलिन के साथ मिलता है तो ये बनाता है सिमॉक्स या एमॉक्सीक्लेव बनाता है. दैट इज 625 mg होता है. 125 इसमें क्लेवुलिनिक एसिड होता है और एमॉक्सिलिन 500 होता है. दैट बिकम्स 625. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक्स इन वन शॉट. आपके जितने भी एंटीबायोटिक्स हमने डिस्क्राइब किए एक शॉट में, आपको अगर रिवाइज करना हो तो रिवाइज के लिए आपके लिए वीडियो है, ठीक है. और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फॉर व्हाट सो रीज़न, गिव इट अ लाइक and share the video and subscribe the channel. We will see you some other day. Till then, Allah Hafiz. Thank you.